हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुरु क्लासेस। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 सीबीएसई एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का चैप्टर 8 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, हम सिर्फ न्यूमेरिकल करने वाले इस पूरे वीडियो में, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि न्यूमेरिकल ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहे हैं बच्चों को, तो बच्चों की डिमांड पे मैं न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूँ। ठीक है, तो उसके भी सॉल्व एग्जाम्पल पहले कर लेते हैं, उसके बाद बाकी के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे वो करेंगे। तो पहला आपको दिया हुआ है यहाँ पे एग्जाम्पल 8.1। ये क्या कहता है, अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg। तो मैंने वो जो ऑब्जेक्ट है उसको सपोज किया कि एक स्टोन है, ठीक है, और इसका जो मास दे रखा है ना वो 5 kg दिया हुआ है। तो पहले हम लिख लेते हैं मास 5 kg। आगे दिया है कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड्स। तो टाइम भी दिया हुआ है 2 सेकेंड्स। एंड इट इंक्रीजेज द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी फ्रॉम, देखिए फ्रॉम बोला है 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है, 3 मीटर इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी और फाइनल वेलोसिटी आपकी हो जाएगी 7 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से तो पहचानना काफी आसान था कि इनिशियल क्या होगा फाइनल क्या होगा। आगे आपको पूछा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स, तो हमें यहां से फोर्स निकालना है। ठीक है, तो आसान है क्वेश्चन, पहले यहां तक सॉल्व करेंगे फिर आगे का बाद में करेंगे। नाउ हमें फोर्स पूछा है, तो फोर्स के लिए हमें क्या चाहिए, फोर्स के लिए हमें चाहिए होता है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये फॉर्मूला है। अब मास तो हमारे पास 5 kg दे रखा है, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं दिया है हमारे पास, तो पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, a इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी। फाइनल क्या दे रखा था हमें 7। मैं सिर्फ वैल्यूज लिखूंगा, यूनिट नहीं लिखूंगा साथ में। 7 माइनस यू की जगह 3 अपॉन टाइम आपको दे रखा है यहाँ पे 2 सेकेंड, तो 2 से डिवाइड कर लीजिए इसको। 7 माइनस 3 दैट इज 4 अपॉन 2। ठीक है, तो आपको जो एक्सेलरेशन मिलता है वो 2 1 जा 2 2 जा यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका एक्सेलरेशन है। आपको पूछा क्या गया था, आपको पूछा था फोर्स, तो फोर्स वापस फॉर्मूला लिखिए, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास दे रखा था 5 kg, एक्सेलरेशन आपको दिया है जो आपने अभी फाइंड किया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब 5 2 जा 10 एंड kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फोर्स निकला। बट फॉर अ चेंज यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए जो यूनिट होगी ना वो फोर्स की हमेशा से होगी न्यूटन में, तो 10 और इसके बदले हम लिखेंगे न्यूटन। फोर्स आपको मिल गया 10 न्यूटन। ठीक है, आसान था, फोर्स निकालना था। मास और एक्सेलरेशन आपको चाहिए फॉर्मूले में, लेकिन मास तो था एक्सेलरेशन था नहीं, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, a इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। इस फॉर्मूले में डाल के हमने a की वैल्यू निकाल ली, फिर जो फोर्स का फॉर्मूला था उसमें वैल्यू पुट करके हमने निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे लिखा है इफ द फोर्स वॉज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड। अब फोर्स जो है वो 5 सेकेंड के लिए लगने वाला है। ठीक है, तो फोर्स तो अभी भी 10 न्यूटन ही लेना है जो हमने अभी निकाला है। टाइम इस बार आपको लेना है 5 सेकेंड। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी जो प्रीवियसली आपको दी थी वही लेनी है 3 मीटर पर सेकेंड। निकालना क्या है, फाइनल वेलोसिटी, तो v आपको कैलकुलेट करना है। अगेन यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला है v का, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो v निकालने के लिए u कितना दे रखा है 3 प्लस a कितना है हमारे पास, ये देखिए अभी हमने निकाला था 2, तो 2 पुट कीजिए एंड टाइम की जगह इट इज फॉर 5 सेकेंड्स, तो 5। ये क्या होगा 3 प्लस 2 5 जा 10 दैट इज 13। तो आपका जो फाइनल वेलोसिटी है v वो क्या निकला 13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आंसर है, स्क्वायर नहीं डालेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर है आपका, फाइनल वेलोसिटी भी मिल चुकी है आपको। चलिए करते हैं इसका एग्जांपल 8.2। विच वुड रिक्वायर्ड अ ग्रेटर फोर्स एक्सेलरेटिंग अ 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और अ 4 kg मास एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा ध्यान से सुनिए, बोला है दो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो मैंने अज्यूम किया है कि मान ले ये एक स्टोन है, ये भी एक स्टोन है। इसका मास जो दे रखा है वो मैंने एज्यूम किया है, स्टोन नहीं बोला है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट है तो हमने उसको बस स्टोन मान के चल रहे हैं। ये मास है 2 kg, इसका मास है 4 kg। ठीक है, उसके बाद बोला है कि
एक्सेलरेटिंग एट 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका जो एक्सेलरेशन दिया है वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है। सिमिलरली इसका जो एक्सेलरेशन दे रखा है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिखा है। पूछा क्या है, ग्रेटर फोर्स, फोर्स किसका ज़्यादा होगा। तो पहले हमको इसका भी फोर्स निकालना पड़ेगा और फिर इसका भी फोर्स निकालना पड़ेगा एंड देन हमको कंपेयर करना है। तो पहले इसका निकाल लेते हैं। देखिए फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास हमारे पास 2 kg दे रखा है, एक्सेलरेशन हमारे पास दे रखा है 5। मैं यूनिट नहीं लिख रहा क्योंकि डायरेक्ट लिख दूंगा आंसर में। तो 2 5 जा 10 और हमारे पास फोर्स आ जाता है न्यूटन में। ठीक है, तो इसका जो फोर्स है वो 10 न्यूटन है। सिमिलरली इसका भी निकाल ले, मास इनटू एक्सेलरेशन। आप चाहे तो इसको मास 2 भी बोल सकते हैं, या मास 1 मास 2 मान के भी चल सकते हैं आप। मास इसमें दे रखा है 4 और एक्सेलरेशन इस बार दिया है 2। ठीक है, ये बड़ा पत्थर है, इसका 4 किलो वेट है और इसका 2 किलो वेट है। एक्सेलरेशन इस पे 5 लगी है, इस पे 2 लगी है। देखना क्या है कि फोर्स किस पे ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो 4 2 जा 8, 8 क्या निकला, 8 न्यूटन निकला। तो देखिए इस पे फोर्स लगा 10 न्यूटन का, इस पे फोर्स लगा 8 न्यूटन का, तो जाहिर सी बात है आपका ये वाला आंसर बड़ा हो गया, है ना। तो M1 यानी जिसका वजन 2 किलो था उसका फोर्स ज़्यादा है, उस पर फोर्स ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्या लिखा है, एग्जाम्पल 8.3। अ मोटर कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को करते वक्त आपको जो जो वैल्यूज गिवन दी है वो आप लिख लीजिए। पहले सबसे पहले मूविंग विद अ वेलोसिटी, तो जाहिर सी बात है वेलोसिटी दे रखी है, तो इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो आपकी 108 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आगे कह रहा है इट टेक्स 4 सेकेंड्स, 4 सेकेंड्स यानी टाइम जो है वो 4 सेकेंड्स का दे रखा है टू स्टॉप। तो अगर आपको ये नहीं समझता है कि इनिशियल क्या है फाइनल क्या है, क्या लेना है, जीरो कौन सा होगा, तो एक सिंपल सा हिंट है यहाँ पे। जब स्टॉप हो गई गाड़ी, गाड़ी स्टॉप हो गई तो रुक गई, रुक गई तो मतलब फाइनल, तो फाइनल यहाँ पे दे रखा है 0। ठीक है, मोटर कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर एंड इट टेक्स 4 सेकेंड्स दैट इज टाइम टू स्टॉप। ठीक है, टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड, तो ब्रेक लग चुके हैं, गाड़ी रुक चुकी है, तो यानी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। कैलकुलेट द फोर्स, तो हमें जो फोर्स है वो निकालना है यहाँ पे। कैलकुलेट द फोर्स exerted by the brakes on the motor car if its mass along with passengers is 1000 kg। मतलब ये कार एंड प्लस ये जो कार है इसके अंदर जो पैसेंजर भी बैठे हैं सबका मिला के 1000 किलो हो रहा है वजन। तो यहाँ पे लिख लीजिए मास भी 1000 kg। ठीक है, तो जाहिर सी बात है हमें फोर्स निकालना है, सारे वैल्यूज जो जो दे रखे थे मैंने लिख दिए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। फोर्स हमें पता है, फोर्स के लिए हमें चाहिए मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है v माइनस यू अपॉन टी फॉर्मूले की। अब यहाँ पे v कितना दे रखा है 0, तो लिख लीजिए 0 माइनस यू कितना दिया है 108। अच्छा याद रखिए ये जो 108 है ना, ये 108 आपको किलोमीटर पर आवर में दिया है, लेकिन जब हम निकालते हैं इसको मीटर पर सेकंड में चाहिए ये, है ना। जब आप फोर्स की वैल्यू निकालने जाओगे उसमें एक्सेलरेशन जो है मीटर पर सेकंड में आना चाहिए। ठीक है, तभी हम उसको न्यूटन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो u है ये मुझे कितना दिया है 108 किलोमीटर पर आवर, मैं इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूँगा। तो आपको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 आवर में 3600 सेकेंड होते हैं, राइट। सो ध्यान दीजिए यहाँ पे 108 किलोमीटर पर आवर का मतलब है 108 इंटू किलोमीटर और ये पर का मतलब है अपॉन h। ठीक है, तो मैंने यहाँ क्या लिखा है 108 इंटू ये जो किलोमीटर है मेरा वो क्या था 1000 और ये क्या था आवर की जगह 3600, तो यहाँ लिख लीजिए 3600, 20 कटे। ठीक है, यहाँ पे मिलता है 218 जा एंड 2 5 जा। ठीक है, तो मतलब 108 इंटू 5/18 आपको मिला है, और कैंसिल होता है तो और कैंसिल कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, देखिए 2 9 जा 2 5 जा 10 4 जा 9 1 जा 9 6 जा 54, तो यहाँ बच रहा है कितना 6 इंटू 5, तो 6 5 जा दैट इज 30।
देखा आपको, यहाँ 6 बचा, यहाँ 5 बचा, तो 6 5 30। तो मैंने जो u निकाल लिया उसको 30 मीटर पर सेकेंड निकाला, कन्वर्ट किया। कैसे कन्वर्ट किया यहाँ पे आपको देख के समझ में आ जाएगा। तो बस u की जगह डालिए आप 30, टाइम आपको दे रखा था 4 सेकेंड, आपका आंसर आता है -30 डिवाइडेड बाई 4। जब आप 30 को 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिवाइड कर लीजिए साइड में, डिवाइड करने पे कितना आ रहा है, देखिए 4 7 ज़ा 28, 2 बचा, पॉइंट लो 0 2, 4 5 ज़ा 20, यानी 7.5, ठीक है। -7.5 आपको क्या मिला, एक्सेलरेशन। अब थोड़ी सी मैं जगह बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मेरे पास देखिए फोर्स निकालने के लिए मास इंटू एक्सेलरेशन की ज़रूरत थी। तो मेरे पास मास जो है वो 1000 kg था, लिख लिया 1000 kg। एक्सेलरेशन मैंने निकाला 7.5 जो कि माइनस में है, ठीक है। तो जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 75,000, ठीक है, माइनस में, एंड क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट था तो एक नंबर पॉइंट डाल दीजिए यहाँ पे, तो आ जाएगा -7500 न्यूटन। ये आपका निकला फोर्स। तो इतना फोर्स उसमें लग रहा है। अच्छा, माइनस में क्यों आया, क्योंकि माइनस देखिए ध्यान से, ब्रेक लगी है ना, गाड़ी रुकी है, तो जाहिर सी बात है जब गाड़ी इस तरफ आ रही थी तो उसके ऑपोजिट में फोर्स लगेगी ना, तभी तो वो रुकेगा, तभी तो ब्रेक लगे उस पर। तो इसीलिए इसका आंसर -7500 न्यूटन, ठीक है। पर ध्यान से देखिए किया क्या था हमने इस क्वेश्चन में, हमें इनिशियल वेलोसिटी जो दे रखी थी, जिस रफ्तार से गाड़ी चल रही थी 108 किलोमीटर पर आवर, उसको मैंने कन्वर्ट किया यहाँ पे मीटर पर सेकेंड में, 30 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे दिखाया हुआ है कैसे। अगली बार से आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट 5/18 से, दिख रहा है यहाँ पे 5 और 18, तो डायरेक्ट आप इंटू 5/18 भी कर सकते हैं। किसी भी यूनिट को अगर आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में करना है तो आप 5/18 से कर लीजिए, और अगर इसके उल्टा यानी मीटर पर सेकेंड को अगर किलोमीटर पर आवर में करना है तो इसका उल्टा यानी 18/5 कर लीजिए, ठीक है। आते हैं इस क्वेश्चन पे। तो यू तो आपको पता चल गया, वी टाइम आपको दे रखा है 4 सेकेंड, वी जो कि फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि ब्रेक लगी तो गाड़ी रुक चुकी है तो वो 0 हो गया। फोर्स आपको कैलकुलेट करना है मास बंदों के साथ, जितने बंदे इसमें बैठे थे यानी पैसेंजर, प्लस गाड़ी का वजन 1000 किलो होता है, ठीक है। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब फोर्स कैलकुलेट करना था। देखिए जब फोर्स कैलकुलेट करना होगा तो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, मास इंटू एक्सेलरेशन। देखिए मास इंटू एक्सेलरेशन के लिए मैंने ए यहाँ पे कैलकुलेट करना है, v - u/t, ठीक है। तो v तो दे रखा था 0 और u मैंने कन्वर्ट करके लिख लिया, माइनस किया यहाँ पे 0 - 30 -30/4, फिर डिवाइड करके देखा तो a मिल रहा है 7.5। जब a आ गया है मेरे पास और मास ऑलरेडी दे रखा है, तो फोर्स के फॉर्मूले में दोनों वैल्यूज पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए। 7500 यानी 7500 जो वैल्यू होगी आपकी, जो यूनिट होगी वो न्यूटन होगी, ठीक है। लेकिन माइनस क्यों है यहाँ पे, क्योंकि गाड़ी रुक रही है, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं एग्जाम्पल 8.4। अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स अ मास m1 एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड अ मास m2। तो जाहिर सी बात है ये मैंने दो मास ले रखे m1 m2, ठीक है। तो पहला जो है पत्थर, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, तो यहाँ पे फोर्स लिख लेते हैं हम 5 न्यूटन, गिव्स अ मास ऑफ m1 एन एक्सेलरेशन ऑफ, इसके साथ साथ एक्सेलरेशन भी दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड अ मास m2, दिस इज मास m2, एन एक्सेलरेशन एंड द एक्सेलरेशन इज 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स इस पे भी जो है वो 5 न्यूटन का ही लग रहा है, ठीक है। What acceleration would it give if both the masses were tied together? तो जो सवाल वो ये पूछ रहा है कि अगर दोनों मासेस को यानी m1 m2 को टुगेदर बांध दिया जाए एक रस्सी से, तो जो नया एक्सेलरेशन निकलेगा वो कितना होगा, ठीक है। तो जो नया एक्सेलरेशन है यानी a1 + a2 वो कितना निकलेगा, ठीक है। करते सबसे पहले हमें मास पता ही नहीं कितना है, तो मास निकाल लेते इस वाले ऑब्जेक्ट का, एंड देन फिर इस वाले ऑब्जेक्ट का भी मास निकालेंगे, एंड देन कैलकुलेट करते आगे चीज़ें क्या होती है। हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है।
लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास मास नहीं दिया है, तो ठीक है जो आता है वो लिख लेते हैं। फोर्स दे रखा है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्या, देखिए फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन इक्वल्स टू मास, है ना, यहाँ से हमने बना लिया a इंटू में वहाँ गया तो डिवाइड। फोर्स कितना है 5, एक्सेलरेशन कितना दे रखा है पहले वाली कंडीशन में 10, तो 5/10 ये हमारा मास, इसको मैं m1 मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो 5 1 जा 5 2 जा, तो जो हमारा m1 आया ना वो 1/2 है, ठीक है, इसको रख दीजिए। फिर यहाँ पे सेकेंड कंडीशन में सेकेंड मास, अगेन फॉर्मूला F इक्वल टू m2 इंटू a2, ठीक है, यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा आपको। फोर्स यहाँ पे भी उतना ही लगा है, अगेन फॉर्मूला यही होगा, मास 2 इक्वल टू फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन 2। तो मास 2 आता है, फोर्स वापस से 5 था, इस बार एक्सेलरेशन 20 है, तो 5 1 जा 5 4 जा, तो मास 2 यहाँ पे मिल रहा है 1/4, ठीक है। अब जो तीसरी कंडीशन दे रखी थी कि दोनों को रस्सी से बांधा है या टाइट टुगेदर, है ना, ठीक है, तो हमें m1 प्लस m2 निकालना है। अब देखिए नए कंडीशन में फोर्स क्या है, फोर्स आपके पास 5 न्यूटन ही रहेगा, लेकिन इस बार और मास तो दोनों का कंबाइन करके निकालना पड़ेगा ना, तो मास निकालने के लिए हमें m1 प्लस m2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो मास 1 कितना है यहाँ पे 1/2 और मास 2 कितना है 1/4, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 1 जा 4 प्लस 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, यानी ये हो गया 6/8, समझ रहे हैं ना, ये 4 1 जा 4 होता है एंड 2 1 जा 2, नीचे के दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लिया। इसका आंसर आता है 2 3 जा 2 4 जा, यानी आपका जो मास निकला, आपका नहीं इन दोनों का, ये जो पत्थर टुगेदर बांधे हैं इसका जो टोटल मास है 3/4। लेकिन हमें तो इसका एक्सेलरेशन पूछा है ना, तो फिर नया एक और चीज निकालनी पड़ेगी, वो है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, हमें पता है। तो अगेन यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या लगेगा, एक्सेलरेशन निकालने के लिए F/m इक्वल्स टू a, तो दिस इंप्लाइज फोर्स कितना था हमारे पास 5 न्यूटन का, ठीक है, और मास कितना है अभी 3/4 निकाला। आप समझ रहे हैं कि नया वाला जो मास है और फोर्स तो पहले से वही रहेगा, उस नए वाले मास से आपको निकालना है नया वाला एक्सेलरेशन, तो वही हम निकाल रहे हैं। देखिए यहाँ 5 के नीचे कुछ नहीं है, तो आप इमेजिन कर लीजिए 5/1 और यहाँ पे 3/4, फिर इसको जब आप लिखेंगे तो ये 5/1, ये वाला जो पार्ट है ना ये आपका उल्टा हो जाएगा, वहाँ जाके 4/3 हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल में, ठीक है, क्योंकि 5 हो जा 20, 20/3 आ जाएगा, 20 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपका 6.66 समथिंग आएगा, ठीक है, डिवाइड करके देख लेते हैं, 3 6 जा 18, 2 बचा 0.0, 3 6 जा 18 एंड सो ऑन, तो 6.66 आएगा, तो हम 6.67 अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं, दिस इज योर न्यू एक्सेलरेशन, ठीक है। थोड़ी खिचड़ी सी बन गई है, लेकिन आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। देखिए एक बार वापस समझाता हूँ मैं क्या किया हमने किया क्या, ध्यान से देखिए, हमने फोर्स सबसे पहले दो फोर्स हमें दे रखी है, दो नहीं दो मासेस हमें दे रखी है, मास 1 मास 2, इसका फोर्स और इसका फोर्स सेम दे रखा है, इसकी एक्सेलरेशन 10 है, इसकी एक्सेलरेशन 20 है, तो हमने मास, अच्छा फोर्स वाले फॉर्मूले से हमने यहाँ पे मास कैलकुलेट कर ली, फोर्स का फॉर्मूला है m इंटू ए, यहाँ से हमने बना लिया फॉर्मूला मास इक्वल टू F/a, तो F 5 था और a इसका 10 है, कैलकुलेट करके m1 मिला, सिमिलरली m2 मिला, दोनों को ऐड कर लिया, दोनों को कंबाइन कर लिया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है रस्सी से बांधा गया है, तो कंबाइन मास जो जब निकला वो था 3/4। अब तुम्हारे पास कंबाइन मास है, फोर्स तो वही लगना है जो पहले लगा हुआ था, तो तुम्हारे पास फोर्स है, मास है, आपको एक्सेलरेशन निकालना है। फिर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये बनाया हमने, उसी फॉर्मूले से एक ही फॉर्मूला बार बार यूज कर रहे हैं, इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूँ। तो a इक्वल टू F/m, F कितना है 5 और m कितना है 3/4, देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए जो 3/4 है, इस 5 के नीचे कुछ था नहीं तो 1 मानेंगे हम, 5/1/3/4, तो जब ये सॉल्व होगा ये वाला जो पार्ट है ना ये ऊपर जाके, मतलब ये डिवाइड में है, इंटू हो जाएगा, इंटू में रेसिप्रोकल 4/3, तो 5 हो जा सीधा 20 एंड 1 3 जा 3, 20 को 3 से डिवाइड कर लो, आपको मिल जाएगा 6.67 एंड एक्सेलरेशन लिखा है तो इसकी यूनिट लिख लेना मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इस क्वेश्चन में इतना ही था।
अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल 8.5 पे। क्या दिया है यहाँ पे, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 20 ग्राम। तो ये जो बॉल है ना, ये 20 ग्राम का है, टेनिस बॉल लिया है मैंने और एक टेबल पे रखा हुआ है, ठीक है। इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ लॉन्ग टेबल, तो ये ऐसे जाने वाला है। और हाउ मच फोर्स डज द टेबल एक्सर्ट ऑन द बॉल टू ब्रिंग इट टू रेस्ट। तो हमें दिखाना है कि कितना फोर्स लगने वाला है इस बॉल पर कि ये जो बॉल यहाँ पे रुक जाए, रोकने के लिए, ठीक है। कितना फोर्स ये वाला जो टेबल है ना, ये इस बॉल पे एक्सर्ट कर रहा है, ऑपोजिट फोर्स लगा रहा है कि बॉल रुक जाए, ठीक है। तो सबसे पहले जो जो गिवन है वो लिख लीजिए। देखिए गिवन में सबसे पहले आपको मास दे रखा है 20 ग्राम एंड, अच्छा हमने अभी तक जब कर रहे थे इसको केजी में कन्वर्ट करके कर रहे थे, तो ये जो यहाँ पे ग्राम में दिया है, तो आपको पता है 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम, तो 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 kg, ठीक है। तो 20 को 1000 से डिवाइड कर लो, ठीक है, तो आपका ये आ जाता है 0.02 kg। तो सीधा सीधा कन्वर्ट कर लिया पहले मास। फिर यहाँ पे वेलोसिटी दिखा रहा है, यहाँ से रीडिंग करो आप, ये वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, कितना 20। तो वेलोसिटी जो है, ठीक है, जाहिर सी बात है बाद में रुकने वाली बॉल, तो पहले ही लिख लीजिए कि फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो आपको 20, लेकिन ये दिया है सेंटीमीटर पर सेकंड में। तो अब इस इनिशियल वेलोसिटी को भी हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में। तो आपको पता है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर। तो 20 को 100 से डिवाइड कर लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा आपका 0.2 मीटर। अब आपके पास u है, आपके पास m है, आपके पास v है, ठीक है, इतनी सारी चीजें हैं। आपको क्या कैलकुलेट करना है, सिर्फ फोर्स कैलकुलेट करना है। अगेन फोर्स का फॉर्मूला वही है, मास इनटू एक्सेलरेशन। आपके पास यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं है तो पहले आप यहाँ पे एक्सेलरेशन निकाल ले, ठीक है। अगेन एक्सेलरेशन का वही फॉर्मूला होता है, a इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। तो v तो हमने निकाला 0, क्योंकि बॉल ऑब्वियसली रुकने वाली है तो फाइनली वो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। माइनस u जो है वो 0.2 है और टाइम जो दे रखा है वो आपको कितना दिया था भाई टाइम, हाँ टाइम यहाँ से कैलकुलेट करना पड़ेगा ना भाई, ये 10, ठीक है। तो टाइम लिखना रहेगा यहाँ पे 10 सेकेंड। तो टाइम लिख लीजिए यहाँ पे आप 10। जब आप माइनस करोगे तो ये 0.2/10 आया, पॉइंट हटा लो नीचे डाल दो, तो 2 1 जा 2 50 जा, तो 1/50 इसका एक्सेलरेशन आ रहा है, ठीक है, 1/50 एक्सेलरेशन है। अब यहाँ पे चलते हैं, मास कितना दिया है, मास हमें 0.02 kg दिया था, देखिए यहाँ पे, इनटू एक्सेलरेशन अभी निकाला हमने 1/50। अब यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये पॉइंट अगर हम हटाएंगे तो 2 0 नीचे डालेंगे, तो यहाँ बचता है 2/100 इंटू 1/50 विच इज इक्वल टू 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा 1 5 जा 5 और 3 0। अब चाहे तो इसको डिवाइड कर लीजिए, कटता है ये 2 1 जा 2 25 जा पीछे के 2 0, ठीक है। तो 1 को 1/25 कर लीजिए आप, डिवाइड करना पड़ेगा, जीरो जा, अच्छा 0 आ जाएगा, फिर 0.0, ठीक है, फिर 0 जा, फिर 0.0, फिर 0 जा, फिर यहाँ बचा 100, पॉइंट लेके 0 लिया, फिर 25 एंड सो ऑन करते करते इसकी कुछ वैल्यू आएगी। तो जब आप कैलकुलेट कर लोगे इसको तो इसका आंसर आएगा 0.0004 न्यूटन में, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे देखिए छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू माइनस हुई थी, तो यहाँ पे माइनस में रहेगा, ये भी माइनस में ही था आपका, एंड देन जो फाइनल आंसर आएगा वो भी माइनस में आएगा। तो आपका जो फोर्स यहाँ पे निकला वो भी माइनस में आया। वजह उसकी ये है क्योंकि बॉल रुकने वाला है, ठीक है, तो इस वजह से आपका फोर्स जो है वो माइनस में आया, ठीक है।